आज हम जो आपस में बात करने वाले हैं वो ये है कि जिंदगी के रास्ते पर चलते हुए कई बार हम डीमोरलाइज होने लगते हैं, डीमोटिवेट होने लगते हैं। हमें लगता है कि चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही, जैसा हमने सोचा वैसा नहीं चल रही। ये अक्सर मेरे साथ भी हो जाता है। मैं भी कोई ऐसा वो नहीं हूं, मैं भी एक इंसान हूं, पर मैं भी खुद को मोटिवेट करता हूं। भाई साहब, जो चीजें हम जैसी प्लानिंग करते हैं कई बार वो चीजें वैसी नहीं होती हैं, तो मन में एक बहुत व्याकुलता पैदा हो जाती है कि यार मैं कुछ भी सोचता हूं वो चीजें वैसी नहीं होती। इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं हम। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी कभी भगवान के हाथ में भी छोड़ देनी चाहिए। वो समय के साथ अपना रिजल्ट दे देती हैं और समय के साथ ठीक हो जाती हैं। इस बात को आपको समझना होगा। देखो, एक बात मैं आपको समझा देता हूं। अगर मान लेते हैं आज आपने ग्रुप डी की तैयारी करने को सोचा, मान लेते हैं कि आज आपने किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी करने को सोचा जो आपका क्लियर नहीं हो पाया, मान लेते हैं 2 महीने बाद आप उससे बड़ी वैकेंसी आ गई और आपने सोचा कि यार इसकी तैयारी करते हैं, और वो एग्जाम क्लियर हो गया। जिंदगी में चलते चलते जब डिप्रेशन आने लगता है तो कुछ चीजें ऊपर वाले के ऊपर भी छोड़ देनी चाहिए कि यार जैसा वो चाहेगा वो वैसा कर लेगा। एक बार भगवान हनुमान जी श्री राम जी को बताते हैं कि कैसे जब वो लंका गए तो उनके साथ कुछ घटनाएं घटी। उनके साथ जो घटनाएं घटी उन्होंने उनके जीवन में और भी बहुत परिवर्तन लेकर आए। हुआ क्या, जैसे ही वहां पर रावण सीता माता को मारने के लिए दौड़ा कि ये मेरी बात को मान ही नहीं रही है, उसके हाथ में खंजर था और वो जैसे ही उनकी तरफ दौड़ा तो हनुमान जी के मन में आया कि मैं नीचे उतरूं और सीता माता को बचा लूं, नहीं तो ये सीता माता को मार देगा। पर वहां पर जब ये नीचे उतर जाते तो वहां पर दिक्कत होती। ये सोच ही रहे थे कि अगर मैं यहां पर ना होता तो सीता माता को कौन बचाता, तो बहुत दिक्कत हो जाती। एकदम से वहां पर कौन आती है, रावण की पत्नी आती है जिनका नाम मंदोदरी था। वो उनका हाथ पकड़ लेती हैं कि आप ऐसे किसी को मार नहीं सकते, आप ऐसे किसी पर अत्याचार नहीं कर सकते। तो हनुमान जी सोचते हैं अच्छा हुआ जो मेरे मन से यह वहम निकल गया कि अगर मैं ना होता तो कैसे होता। फिर जैसे ही वहां पर त्रिजटा ने यह कहा कि यह बानर इस पूरी लंका को जलाएगा, तो मैंने सोचा मेरे पास ना आग है, ना कपड़ा है, ना पेट्रोल है, ना कुछ जलाने का सामान है। पेट्रोल तो उस समय क्या ही होता था, मतलब जो जिस भी चीज से आग लग सकती है वो मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं सोने की लंका को कैसे जला दूंगा। मेरे मन में ये विचार चल रहे थे। ऐसे ही मुझे क्या हुआ, वहां पर घूमती हुई सेना ने देख लिया। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा वहां से आवाज आई मारो मारो मारो, और वो मेरे को मारने के लिए दौड़ पड़े। वहां पर क्या हुआ, विभीषण जी को आपने भेज दिया। विभीषण जी एकदम से आए, उन्होंने कहा आप किसी दूत को ऐसे मार नहीं सकते। मैं समझ गया भगवान ने मेरे को बचाने के लिए इनको भी भेज दिया है। भाई साहब, जैसे ही वो आए उनको कहां लेकर गए, रावण जी के पास लेकर गए। रावण ने कहा कि इस बानर को मारा नहीं जाएगा, इसकी पूंछ में आग लगाई जाएगी। भाई साहब, जैसे ही उसने ये कहा मैं समझ गया भगवान तुम्हारी लीला क्या है। आपने इसका भी बंदोबस्त कर रखा है कि आग लगेगी कैसे। ये अपने जलन का अपने सामान खुद लेकर बैठा है और खुद मेरे को लाकर देगा। जब उन्होंने मेरी पूंछ पर आग लगाई तब भी मुझे आप पर पूरा विश्वास था कि ये जो आग लगाई गई है ये मुझे जलाने के लिए नहीं, इस लंका को जलाने के लिए लगाई गई है। मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि चीजें अपने समय के साथ होती हैं और जब वो होने वाली होती है ना, वो अपना सामान आपके लिए खुद लेकर आती हैं। भाई साहब, हो सकता है आप किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक बार कोई एग्जाम क्लियर ना हो रहा हो, एक बार को ऐसे लग रहा हो कि सब चीजें मेरे अपोजिट चल रही हैं, नेगेटिविटी में जा रही हैं, तो एक बार शांत हो जाओ। ठीक है, बस अपने रास्ते पर चलते रहो। अगर हनुमान जी लंका ना ही पहुंचते तो क्या वो लंका जला पाते? नहीं। वहां तक पहुंचना, वहां तक चलना, वहां पर पहुंचकर देखना और चीजों का इंतजार करना नहीं कहूंगा, मतलब चीजों को करना ही तुम्हारा कर्म है। बाकी जो चीजें रिक्वायरमेंट होंगी वो ऊपर से सप्लाई हो जाएंगी अपने आप, बस तुम चलते चले जाओ। एक हमारे अभी साथी हैं सुकुमार जी, अभी कल ही उनका मैसेज आया कि उनका वेस्ट बंगाल पीएससी क्लर्कशिप का एग्जाम क्लियर हुआ है। उनका एक दिन पहले मैसेज आया हुआ था या 2 दिन पहले मैसेज आया हुआ था कि सर मैं बहुत डिप्रेशन में जा रहा हूं, मेरा कोई एग्जाम क्लियर
क्लियर नहीं हो रहा। एग्जैक्टली उसी के नीचे ये मैसेज आया कल कि भाई साहब मेरा क्लर्कशिप का एग्जाम क्लियर हो गया है सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपको और आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, हो सकता है कुछ समय के लिए आपके लिए चीजें नेगेटिविटी में चली जाएं, पर आप ध्यान रखना डिप्रेशन या घबराना इसका हल नहीं है। उस चीज को समझना और उसको सोल्व करना ही उस चीज का हल है। और कुछ चीजें सोल्व होने में समय लेती हैं, इस बात को भी एक्सेप्ट करना होगा। बस आपको आगे बढ़ना है, आगे चलता रहना है और वो चीजों का हल निकलता रहेगा। आज रात को 9 बजे